जो सब स्ट्रक्चर के वर्क्स थे, यानी जिसमें एक्सकेवेशन थी, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, और इसी तरह प्लेंथ वाल में जो अमाउंट ऑफ ब्रिक वर्क थी उसकी कैलकुलेशन हमने की थी एक सिंगल रूम बिल्डिंग के लिए। आज हमारे पास एक टू रूम बिल्डिंग है विद ए वेरांडा, तो उसकी जो वेरियस क्वांटिटीज है, मैयर क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क राइट फ्रॉम द ट्रेंच यानी अर्थवर्क टू द रूफ, and we will estimate the cost of the whole project, which means we will prepare the BOQ as well, bill of quantities. This is the plain view of the building. I hope मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है और क्लियर भी होगी। Yes, sir. Alhamdulillah. You अच्छा जी, clear, तो sir. ओके ओके, बस टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन्स एंड सर जस्ट लिसन। अगर कोई मसला पेश आ रहा हो तो तब आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके फिर क्वेश्चन पूछे। अगर आवाज़ सही आ रही है तो बस आप अपने माइक्रोफोन को ऑफ रखें इसी तरह से। अच्छा जी, तो प्लेन व्यू को अगर आप देखें तो हमारे पास टू रूम्स बिल्डिंग है विद ए वेरांडा। तो रूम 1 और रूम 2 के साथ डायमेंशन लिखे हुए 15 बाई 23 फीट का रूम है एक एक, जो कि इसके इंटरनल डायमेंशन है। और इसी तरह वेरांडा के डायमेंशन अगर आप देखें तो 8 फीट 6 इंच है। तो 8 फीट 6 इंच मीन्स के 8.5 है। ज़रा वेट कर ले, क्योंकि दो तीन स्टूडेंट मेरे ख्याल में ज्वाइन करना चाह रहे ताकि मैं उनको एडमिट कर लूँ। अच्छा जी, तो दीज आर द डायमेंशन ऑफ द रूम। जो वॉल की डायमेंशन है हमारे पास है 9 इंच। जो मेथड हम यूज करेंगे वो है सेंटर लाइन मेथड। तो सेंटर लाइन मेथड के जरिए आप अपने लिए सेंटर टू सेंटर यानी सेंटर टू सेंटर यानी इस पॉइंट से सेंटर टू सेंटर आप वॉल की जो लेंथ होगी आप मेजर करेंगे। जो डायमेंशन हमारे पास गिवन है वो है 23 फीट इनर टू इनर है। इसी तरह हम जो पूरी डायमेंशन अगर यहाँ से यहाँ तक इस वॉल की फाइंड करना चाहे तो हमारे पास ये जो डायमेंशन बनेगी ये किस तरह से फाइंड करेंगे, 23 + 23 फीट +9 इंच दिस वॉल एंड 4.5 this side and 4.5 inch on this side, which means 9 inch of the outer walls and 9 inch of these walls, the inner wall. तो 18 इंच ये बन जाएगी। तो 18 इंच मीन्स 1.5 फीट। तो 23 + 23 फीट प्लस 1.5 फीट विल बी इक्वल टू 47.5 फीट। इसी तरह इन सब वॉल्स की सेंटर टू सेंटर लेंथ आप फाइंड करके ऐड करेंगे। जो टोटल लेंथ आपके पास आएगा तो वही आप एक वॉल कंसिडर कर ले उसको, और आप लिख ले कि मेरे पास जो टोटल वॉल लेंथ है वो इतनी आ रही है। हमारे केस में ये 159.25 फीट आएगी, ये आगे एक्सेल शीट में फिर आप देखेंगे। और आपने फाइंड इसी तरह से करना है। अब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस वॉल की जो लेंथ है ना वो फाइंड करना चाहे तो आपके पास ये है 15 फीट। और यहाँ से यहाँ तक की अगर आप देखें ये 8 फीट 6 इंच है, लेकिन इसमें जो थिकनेस ऑफ वॉल है ये इंक्लूडेड नहीं है। और इस साइड पे ये 4.5 इंच ये भी इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको भी आप इंक्लूड करके प्लस करो। जब आप टोटल वॉल लेंथ को प्लस कर लेंगे तो आपके पास टोटल लेंथ ऑफ वॉल आ जाएगा सेंटर टू सेंटर। अच्छा, एलिवेशन व्यू में अगर आप देखें तो 11 फीट जो है ये प्लेंथ लेवल से आपके पास स्लैब की इनर साइड तक है। स्लैब की जो डायमेंशन है वो आपके पास यहाँ पे है ये 6 इंच की। और जो विंडो की डायमेंशन जो आपके पास है 6 बाई 4.5 फीट। विंडोज डायमेंशन आर 3 बाई 7 फीट एंड this is the ground level, this is the plinth level, sorry, this is the plinth level and this one, this is the plinth level and this is the ground level. It will be clear in the next section view. अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सेक्शन व्यू है जिसमें हमारे पास फाउंडेशन की फुटिंग्स नजर आ रही है। each foundation layer thickness is 6 inch, which means that the base, first footing, second footing and plinth wall, all these are 6 inches thick. Here is our ground level, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है और ये हमारे पास जो है प्लेंथ लेवल है। आवाज सबको आ रही है? हसनैन, टर्न ऑन योर माइक्रोफोन एंड जी Yes, सर sir. आ रही Alhamdulillah. Voice is बिल्कुल clear, sir. अच्छा जी, और डिस्प्ले भी क्लियर नजर आ रही है? आप समझ रहे हैं चीजों को? यस सर Yes, बिल्कुल। sir. Perfect है, sir. ओके ओके, टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन प्लीज। So dimension at the base is 1 feet 8 inch
Then for the first footing it is 1 feet 4 inch, for the second it is 1 feet, and at here it is 9 inch, 9 inch onward up to the wall. The wall is 9 inch as well as the plinth wall. Now we will move to our Excel sheets, and I hope you are seeing the Excel sheet now, in which we will. Hasnain, are you seeing the Excel view? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we have already done this work, the earthwork and foundation excavation. We are in the previous class. We take an example of a single one room building. However, we will the previous work, the previous work done in the previous class. Uh, the length you have calculated from the plan view. From look at the method. This is center line method. So the length of the walls you have calculated from center to center. The total amount of length for all walls is 159.25 feet. You will pick this value from your plan view, your drawing, which I have already uploaded on Google Classroom. Then the depth and height. Now have a look. It is earthwork in foundation. So how the height will be 1.8. 1 minute. Let me present. So the height will be each foundation layer thickness is 6 inch. So this layer is 6 inch, this layer is 6 inch, and this layer is as well as 6 inch. And here is our ground level. This is our ground level. So 6 inch plus 6 inch plus 6 inch, it will turns out to be 1.5 feet. So the depth for excavation from ground level will be 1.5 feet, and the width of excavation will be equal to the width of the base, which is 1 feet 8 inch. 8 inch, we will have to convert this 8 inch into feet. So 1 feet, 1.6 feet, 6 7 feet will be the width of the base for excavation work. So once you have the length, you have the width, and you have the depth, or you can say height, then you can calculate the quantity. In quantity, you can just multiply the length, the number with length with width and depth, and you can calculate the quantity as all these units are in feet. So यहाँ पे explanatory notes पे आप अपने साथ लिख ले कि ये cubic feet में है. अच्छा जी, इसके बाद नाउ आपको यू हैव टू डू कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन. आपके पास वही लेंथ होगी जो आपके पास आ रही है, और उसकी विड्थ भी उतनी होगी, क्योंकि जो सबसे नीचे पोर्शन है ये वाला, जो सबसे बेस पे जिसकी विड्थ 1 फीट 8 इंच है, ये आपके पास जो पीसीसी वर्क है, विड्थ आपके पास उतनी ही होगी, लेकिन इसकी जो डेप्थ होगी वो 6 इंच के बराबर है. तो 6 इंच मीन 0.5 फीट. तो इसी तरह आप उसी मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कि कितनी क्यूबिक फीट इसकी क्वांटिटी आएगी. अच्छा, फिर उसके बाद है ब्रिक वर्क. तो ब्रिक वर्क आपके पास होगा, आपके पास ये है फर्स्ट फुटिंग, ये आपके पास है फर्स्ट फुटिंग, दिस इज सेकंड फुटिंग, दिस इज प्लेंथ वॉल, एंड दिस इज सुपर स्ट्रक्चर मेसनरी वॉल. आप एक्सेल शीट और पावर पॉइंट दोनों स्क्रीन नजर आ रही है हसनैन? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ग्रेट, टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन. अच्छा जी, अब ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन है. तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ लेवल हमारे पास एक है फर्स्ट फुटिंग, एक है सेकंड फुटिंग, एक है प्लेंथ लेवल.
तो फर्स्ट फुटिंग के लिए हमारे पास जो लेंथ सेंटर टू सेंटर लेंथ है, लेंथ आपके पास वही 159.25 फीट है। और जो अब जो फर्स्ट फुटिंग की जो वेड्थ है, अब फर्स्ट फुटिंग की वेड्थ की वैल्यू आप कहाँ से पिक करेंगे? हमारे पास जो सेक्शन व्यू है, सेक्शन व्यू में अगर फर्स्ट फुटिंग की वेड्थ आप देखें तो आपके पास ये 1 फीट 4 इंच। तो 1 फीट 4 इंच का मतलब है कि 1.25 फीट जो है इसकी वेड्थ है। तो यहाँ पे आप अपने साथ लिख ले 1 फीट 4 इंच इज इक्वल टू, सॉरी, 1.33 फीट। 1 फीट 4 इंच इज इक्वल टू 1.33 फीट। तो आपके पास इसकी यहाँ पे वेड्थ आ जाएगी। और जो डेप्थ है हमारे पास हर एक लेयर जो है ये चेंज की बराबर है, तो चेंज जो है ये हमारे पास 0.5 फीट की। और इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रेक वर्क इन फर्स्ट फुटिंग आ जाएगा। जो फर्स्ट फुटिंग की लेयर है उसमें आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ ब्रेक वर्क होगा वो आपके पास इतनी क्यूबिक फीट की होगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद है सेकंड फुटिंग। तो सेकंड फुटिंग के लिए भी आपके पास लेंथ वही होगी, क्योंकि ये सेंटर लाइन मेथड है, इसमें कोई शॉर्ट वाल लॉन्ग वाल नहीं है। और हमने जो जितने भी सारे वाल्स अगर आप देखें इसको, इन सब वॉल्स के लेंथ को हमने ऐड किया हुआ है। बजाय ये कि अगर हम इस एक वाल ये कंसिडर करें, एक ये कंसिडर करें, एक ये कंसिडर करें, एक ये कंसिडर करें और एक ये, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है ये हमने सब वॉल्स की ऐड किया हुआ है। हमने एक वाल कंसिडर किया कि हमारे पास एक वाल की जो डायमेंशन है वो इतनी आ रही है। तो सेकंड फुटिंग की जो लेंथ होगी वो आपके पास 159.25 फीट। अब इसकी जो वेड्थ है वो आपके पास 1 फीट होगी। आप ड्राइंग पे जाके देखें कि अब आपके पास जो है सेकंड फुटिंग यानी एक, ये आपके पास है अब सेकंड फुटिंग ये वाला। अब इसकी जो वेड्थ है ये आपके पास 1 फीट। आपके पास ये है 1 फीट। इसी तरह जो प्लेंथ वाल की होगी वो आपके पास वेड्थ होगी 9 इंच। तो इसकी वेड्थ आपके पास है 1 फीट। और इसकी जो डेप्थ है, हर एक लेयर की जो डेप्थ है वो हमारे पास कितनी है? 6 इंच। तो इसकी जो डेप्थ होगी ये आपके पास 6 इंच की बन जाएगी। तो वेड्थ हमारे पास 1 फीट है और जो डेप्थ है इसकी है 0.5 फीट यानी चेंज के बराबर। और इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करके आपके पास क्यूबिक फुट में आ जाएगा ब्रेक वर्क इन सेकंड फुटिंग। फिर इसी तरह प्लिंथ लेवल में आपके पास लेंथ उतनी ही होगी। वेट आप ड्राइंग से पिक कर ले, और जो प्लिंथ लेवल की जो डेप्थ है वो भी ड्राइंग से आप देख ले कि आपके पास जो डेप्थ है प्लिंथ लेवल है वो आपके पास 1.5 फीट का बराबर है। तो इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्यूबिक फीट में आ जाएगा ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन। दिस इज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, या वी कैन से एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज। So brickwork in foundation and plinth. So this is the total. How can we will obtain the total amount of brickwork? The total amount of brickwork in first footing, second footing, and plinth level. We will add these three value here, and this will be the total amount of brickwork in foundation. Now from foundation, after foundation, you have to done at the DPC work at the plinth level. Let me show you. Up to here, you have determined the brickwork. Now here you will provide the DPC. You will calculate the DPC work, and from then the masonry work in superstructure. Now dam proof course from the I hope you know the unit of dam proof course. The dam proof course DPC work is measured in square feet, which means we do not consider a depth in calculation. Its unit is square feet. Those things who have यानी जिस चीज की आपके पास स्पेसिफाइड डेप्थ हो ना, यानी जिस तरह डीपीसी है इसके आपके पास स्पेसिफाइड डेप्थ होती है कि आपके पास ये 2 इंच की डीपीसी है। बस 2 इंच की डीपीसी के लिए आपको फिर सिर्फ एरिया चाहिए कि उसकी लेंथ कितनी होगी और वेट कितनी होगी, कितनी एरिया में हमने 2 इंच की डीपीसी करनी है। और जो जो हमारे पास लेंथ ऑफ वॉल है वो है 159.25 फीट, और जो वॉल की वेट होगी वो 9 इंच के बराबर है। तो 9 इंच को फीट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 0.75 फीट बन जाएगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा कि 119.44 स्क्वायर फीट आपने डीपीसी करनी है। यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी नोट पे आप अपने साथ इसकी यूनिट लिख ले कि ये स्क्वायर फीट में है, ताकि आपको बात में अंदाजा हो। फिर इसमें आप देखिए डिडक्ट डोर सेल। हमारे पास नंबर ऑफ डोर जो है ये 2 है। 2 नंबर ऑफ डोर है तो डोर के नीचे डीपीसी नहीं होती। यहाँ पे विंडो के नीचे तो होगी क्योंकि विंडो ऊपर है, इसके ऊपर ब्रेक वर्क है, लेकिन यहाँ पे डीपीसी की वर्क नहीं है। तो उसको आप एक मिनट, अच्छा, तो जो नंबर ऑफ डोर्स हमारे पास 2 है
और डोर की जो लेंथ और वेड्थ होगी वो आप मल्टीप्लाई कर ले। अब जो डोर की जो लेंथ है वो आपके पास है 3 फीट, और विड्थ जो डोर की होगी वो आपके पास उतनी ही बराबर होगी जितनी आपके पास दीवार की विड्थ है वॉल की। तो 3 × 0.7 पाना आपके पास 4.5 की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे आप अगर फिर जो टोटल डीपीसी एरिया होगा तो 119.44 से आप 4.5 को माइनस करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करें देन दिस J15 माइनस J16 नंबर आपसे। तो आपके पास जो टोटल डीपीसी एरिया होगा, आपके पास टोटल डीपीसी एरिया आपने कितने एरिया में करनी है 114.94 में। अब डीपीसी आपके पास एक स्पेसिफाइड थिकनेस होती है कि आपके पास थिकनेस जो है डीपीसी की वो इतनी है, या 2 इंच की होगी या 1.5 इंच की। अब 0.0283 फीट अगर आप फीट में कन्वर्ट करेंगे फिर क्या आपके पास, अब अगर 1.5 इंच की है या 2 इंच की तो यही तकरीबन इतनी बनती है कि 0.083 फीट इसकी कन्वर्ट किया हुआ है फीट में। तो आपके पास इतनी थिकनेस होगी डीपीसी की। बाद में थिकनेस को हम एरिया के साथ क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी आप कंक्रीट होगा वो हमारे पास आ जाए, ताकि इसके बेस पे फिर आपने आ जाके बिल ऑफ क्वांटिटीज बनानी है। बिल ऑफ क्वांटिटी में फिर आप एस्टिमेट करेंगे कि आपके पास सीमेंट इसमें कितना लगेगा और इसमें फाइन एग्रीगेट कितना लगेगा। तो सबसे लास्ट में फिर आप एरिया को डीपीसी के थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि आपके पास जो है टोटल क्वांटिटी आप कंक्रीट आ जाए डीपीसी वर्क में, यानी डैम प्रूफ कोर्स में। और यहाँ पे अपने साथ लिख ले कि क्यूबिक फीट में, और जो डीपीसी वर्क हम करेंगे वो 1:2:4 विच मींस 1 जो पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट्स ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड 4 पार्ट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। सर डीपीसी की लेंथ नहीं, वो हाइट नहीं होती। डीपीसी की जो अगर आपने थ्योरी में नोट किया हो तो डीपीसी वर्क जो है ये आपके पास जो है ये मैयर होती है स्क्वायर एरिया में। स्क्वायर एरिया का मतलब ये है कि अगर फर्ज करे दीवार की जो आपके पास लेंथ होगी, फर्ज करे आपके पास 10 फीट की दीवार है और उसकी जो वेट है आपके पास है 0.75 फीट, तो आप 10 मल्टीप्लाई बाई 0.75 कर ले कि आपके पास 7.5 स्क्वायर फीट की जो डीपीसी आपने करनी है। जिसकी इसकी चीज की थिकनेस आपके पास स्पेसिफाइड हो तो उसको मैयर किया जाता है स्क्वायर फीट में। इसकी जो यूनिट है वो स्क्वायर फीट में है। लेकिन बाद में ये, अच्छा अब अगर पहले से ही आप इसके साथ थिकनेस मल्टीप्लाई करते तो फिर मसला बन जाता, फिर ये जो डिडक्शन है ये भी मुश्किल होती। ठीक है, थैंक यू। इसकी एक स्पेसिफिक थिकनेस होती है। तो आपके पास जब जो टोटल डीपीसी की एरिया आ जाएगी तो उससे जो डोर सेल है, डोर सेल का मतलब यह है कि जहां पे आपके पास डोर है, डोर की जो नीचे ये जो पोर्शन है ये वाला, तो यहाँ पे आपके पास डीपीसी वर्क नहीं होगा। तो ये जो 2 डोर्स है हमारे पास, 2 नंबर ऑफ डोर्स है, तो यहाँ पे हमने 2 डोर्स को कंसिडर किया यहाँ पे, और उसकी जो लेंथ और वेट थी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की। वेट उतनी बराबर है डोर का जितनी आपके पास दीवार की वेट है, और 3 फीट उसकी जो है ये लेंथ है। तो उसको आप इससे डिडक्ट करें तो आपके पास टोटल अमाउंट, टोटल एरिया आ जाएगा डीपीसी वर्क का। फिर एरिया को हमने थिकनेस के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया हुआ है कि हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट आ जाए। टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट को हम क्यों फाइंड करना चाह रहे हैं? टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट को हम इसलिए फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारे पास फिर जो, यानी अब ये 1:2:4 कंक्रीट वर्क है, तो 1:2:4 में फिर आपके पास सीमेंट कितना लगेगा इस काम में डीपीसी वर्क में, इसमें जो फाइन एग्रीगेट होगा उसकी अमाउंट कितनी होगी और जो कोर्स एग्रीगेट होगा उसकी अमाउंट कितनी होगी। ये आगे जाके बिल ऑफ क्वांटिटी में फिर हम फाइंड करेंगे बीयू क्यू में, इस शीट में बीयू क्यू में, कि हमारे पास जो सीमेंट फाइन और कोर्स एग्रीगेट की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास कितनी होगी। अच्छा, डीपीसी के बाद फिर आपके पास है ब्रेक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। अब ब्रेक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर में आपके पास जो टोटल लेंथ ऑफ वॉल है सेंटर टू सेंटर वो है 159.25 फीट, और जो दीवार की वेट है वो हमारे पास है 9 इंच यानी 0.75 फीट की बराबर, और जो हमारे पास डेप्थ या हाइट है ये है 11 फीट। 11 फीट क्यों है? अब आप यहाँ पे सेक्शन व्यू में देख लेते हो, आपके पास ये जो दीवार है सुपर स्ट्रक्चर में, ये आपके पास इसकी जो हाइट है वो आपके पास है 11 फीट। दीवार की जो वेट है वो यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास ये है 9 इंच, तो 9 इंच 0.75 फीट का बराबर है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा क्यूबिक फीट में। ये दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, यानी आपके पास जो वॉल्स है उसमें आपके पास जो ब्रेक वर्क होगा वो इतनी क्वांटिटी का होगा 1313.81 क्यूबिक फीट। फर्स्ट क्लास ब्रेक होगा। ब्रेक्स के फिर टाइप्स होते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रेक, सेकंड क्लास ब्रेक, थर्ड क्लास ब्रेक, इस तरह के। अच्छा, अब ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर को हमने टोटल कैलकुलेट किया हुआ है, उसमें से हमने डिडक्शन नहीं की क्योंकि कुछ जगहों पे हमारे पास
अब यहाँ पे तो जहाँ पे डोर्स और विंडो है वहां पे तो ब्रिक वर्क नहीं होगा, हमने तो पूरे के पूरे वॉल को कंसिडर किया हुआ है। तो इस इट मीन्स कि जहाँ पे आपके पास डोर होगा, जहाँ पे विंडो होगा, उसके लिए हम डिडक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तो ब्रिक वर्क है ही नहीं। तो डिडक्शन किस तरह करेंगे? हमारे पास जो डोर ओपनिंग है उसकी नंबर्स कितनी है? 2 है, 2 नंबर आप डोर्स है, और इसी तरह विंडो भी 2 नंबर है। अच्छा, जो डोर की लेंथ है वो आपके पास है 3 फीट, उसकी वेट जो है वो 0.75 फीट की बराबर होगी, और उसकी जो डेप्थ या हाइट है वो 7 फीट है। ये वैल्यूज आप कहाँ से पिक करेंगे? आपके पास जो ड्राइंग्स पड़ी हुई है उसमें पड़ी हुई है, आपके देख लीजिए, आपके पास 3 फीट इसकी लेंथ हो गई, 7 फीट जो है ये इसकी हाइट हो गई, और जो 0.75 फीट इसकी जो वेट है वो आपके पास उतनी ही बराबर है जितनी दीवार की वेट है, 0.75। तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास विंडो की आप यहाँ पे डायमेंशन पिक कर ले ड्राइंग से कि आपके पास 6 by 4.5 फीट है। यहाँ पे आप देख ले, दिस इज 6 फीट एंड दिस इज द डेप्थ इज 4 फीट 6 इंच विच इज इक्वल टू 4.5 फीट। तो यहाँ पे आप अपने लिए डिडक्शन करेंगे, फिर आपके पास जो विंडो ओपनिंग होगी। अच्छा, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो आपके पास क्यूबिक फीट में आ जाएगी ये वैल्यू कि आपके पास कितनी ब्रिक वर्क के लिए डिडक्शन करेंगे आप विंडो के लिए और डोर के लिए। इन दोनों को प्लस कर ले और इससे माइनस कर ले, तो आपके पास टोटल ब्रिक। अच्छा, एक मिनट, 2 मिनट वेट कर ले, 1 मिनट, 2 मिनट के बाद जारी रखते हैं क्लास को। ओके सर। अच्छा जी, समझ तो आ रही है ना चीजों को, कोई मसला तो नहीं है हसनैन? यस सर। यस सर, अच्छा यस। अच्छा अच्छा जी, टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन। अच्छा जी, एनीवन यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा जी, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, तो कंटिन्यू रखते हैं अपने काम को। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्रेक वर्क होगा सुपर स्ट्रक्चर में वो हमारे पास बराबर होगा, इससे हम ये डिडक्शन को माइनस करेंगे विंडो और डोर के लिए। तो यहाँ पे आप यहाँ इज इक्वल टू प्रेस करें, J21 से लेइए, तो दिस माइनस दिस वैल्यू एंड माइनस दिस वैल्यू, यहाँ पे आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास टोटल ब्रिक वर्क आ जाएगी, ब्रिक क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी सुपर स्ट्रक्चर में। अच्छा जी, फिर है मार्टर क्वांटिटी फॉर ब्रेक वर्क्स, यानी मार्टर क्वांटिटी फॉर ब्रेक वर्क्स, आपकी जो ब्रेक वर्क होगी सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर में, उसके लिए आपको मार्टर की क्वांटिटी भी चाहिए। तो यूजुअली ये लिया जाता है 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रेक वर्क की। तो 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रेक वर्क की आप फाइंड कर लेंगे, तो आपकी जो पास जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो 0.3 टाइम्स अगर आप यहाँ पे देखें तो J25 प्लस J13, एक मिनट वेट कर जरा। तो 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रेक वर्क जो हमारे पास अब ब्रेक वर्क के सब स्ट्रक्चर में और एक ब्रेक वर्क के सुपर स्ट्रक्चर में, तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे और उसकी 30% ले लेंगे, ताकि 30% वैल्यू लेके कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमारे पास जो मोटर की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ अगर आप देख ले तो ये 0.3 को मल्टीप्लाई किया गया, यानी 30% ऑफ दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास, एक है सब स्ट्रक्चर की और एक है सुपर स्ट्रक्चर की। सर जी जी, सर ये 30%, सर ये मतलब 1241 के साथ सर मल्टीप्लाई करेंगे ये ब्रिक वर्क के साथ? नहीं नहीं नहीं, 12 अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो 1241 की जो सेल की जो वैल्यू है, और आप देखिए तो कौन से सेल में है? J25 सेल में है, ठीक है ना? यस सर। एक मिनट आप जरा। अच्छा, हमारे पास जो ब्रेक वर्क है ना, वो हमारे पास एक
इतनी अमाउंट ऑफ ब्रेक वर्क है सब स्ट्रक्चर में और दिस अमाउंट ऑफ ब्रेक वर्क इज इन सुपर स्ट्रक्चर। तो इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर ले और उसके साथ फिर आप 30% मल्टीप्लाई करें 0.3, तो आपके पास यानी अब यहाँ पे देखें तो इन दोनों के इन्होंने ऐड किया हुआ है। J25 मींस दिस सेल कि आपके Yes, पास sir, जो J25 ये, और इसी तरह ये जो आप यहाँ पे देखें आप और उसके साथ ऐड किया हुआ है J13 सेल को, तो J13 सेल हमारे पास ये वाला सेल, अगर आप देखें ये 13 नंबर आप सेल है J13 सेल, तो इन दोनों Yes, वैल्यूज को इन्होंने ऐड किया हुआ है जो हमारे पास ब्रेक वर्क होगा सबस्ट्रक्चर में और इसी तरह जो हमारे पास ब्रेक वर्क होगा सुपर स्ट्रक्चर में, तो उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके आप उसके साथ 0.3 मल्टीप्लाई करें जहाँ पे जिस तरह इन्होंने किया हुआ है। तो 0.3 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये होगा आपके पास मोटर की क्वांटिटी की, मोटर की अमाउंट कितनी होगी। yes, इज इट sir, क्लियर? yes, sir, yes. Okay, sir, clear. ओके Thank- ओके टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन। अच्छा जी, एक्सक्यूज तो मी सर। जी 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 सर ये मोटर में अक्सर ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ये स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है लेबर चार्ज करते हैं। मतलब एक दीवार की हाइट 11 फुट है और लेंथ 10 फीट है, तो वो 110 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो लेबर चार्ज करते हैं। तो उसके लिए फिर किस तरह करेंगे? नहीं तो वो तो आपके पास प्लास्टर का वर्क हो गया ना, वो तो ब्रिक वर्क है ही नहीं। नहीं सर, तो ये मोटर भी अच्छा, ये मोटर जो है ब्रेक के अंदर जो मसाला लगता हाँ है वो वाला मोटर है। जी 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 बिल्कुल वही वाला मोटर है ना, मोटर क्वांटिटी फॉर ब्रेक वर्क्स है, जो ब्रेक वर्क्स में है आपके पास क्वांटिटी जिसकी आप बात कर रहे हो प्लास्टर की, आपके पास हमारे यहाँ पे नीचे आ रही है प्लास्टर की बात कि प्लास्टर सीमेंट सेड आपके पास कितनी होगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा ओके टर्न अप योर माइक्रोफोन। अच्छा जी, अब आपके पास है जो आरसीसी की स्लैब है उसकी वॉल्यूम आपके पास कितनी होगी। अब इसके इसके ऊपर जो स्लेब होगा उस स्लेब की क्वांटिटी कितनी होगी, क्या आपके पास उस स्लेब की जो वेड्थ है और उसकी लेंथ है और उसकी जो डेप्थ है। तो स्लेब की डेप्थ अगर आप यहाँ पे देख ले, ये जो डायमेंशन गिवन है स्लेब की डेप्थ जो है हमारे पास 6 इंच है और जो लेंथ और वेड्थ होगा वो यहाँ से हम इस ड्राइंग से कैलकुलेट कर लेंगे अपने पास, तो कि हमारे पास जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी आएगी और जो टोटल वेड्थ होगी वो कितनी आएगी। अगर आप देखें तो आपके पास जो लेंथ है वो है 48.25 फीट। ये 48.25 फीट की वैल्यू कहाँ से आई है, आप जरा ड्राइंग पे आ जाए, ड्राइंग में देखें कि आपके पास ये है 23 फीट प्लस 23 फीट यानी 23, आपके पास इनर टू इनर डायमेंशन है एक रूम की 23 प्लस 23, तो ये आपके पास 23 इनर टू इनर है। अब ये 9 इंच की एक ये दीवार है तो 9 इंच बराबर है हमारे पास 0.75 फीट का बराबर है। और इसी तरह अब अगर आप यहाँ पे देखें ये जो सेंटर लाइन यहाँ तक होगी, सॉरी जो स्लेब है आपके पास एंड तक जाएगी यानी यहाँ तक आपके पास होगी स्लेब, तो आपने ये वाला 9 इंच भी कंसिडर करना है और इसी तरह ये वाला 9 इंच की जो वॉल की जो आगे पास वेड्थ होगी, तो 9 इंच दिस वन एंड 9 इंच दिस वन, तो 9 + 9 इंच इज इक्वल टू 18 इंच। 18 इंच आपके पास बराबर आ जाएगा 1.5 फीट का। अब इन सब वैल्यूज को आप देखें तो 23 + 23 इज इक्वल टू 46, 46 + 1.5 इज इक्वल टू 47.5, 47.5 + 0.75 इज इक्वल टू 48.25। 48.25 सर। अच्छा जी, जरा 1 मिनट वेट कर ले, 1 मिनट बाद क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। हाँ सर, कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भेजी है, उनको एक्सेप्ट कर दे सर। दे आर टेक्स्टिंग मी सर। जी फिर से बताइए जरा, आई एम सॉरी। सर कुछ स्टूडेंट्स ने सर रिक्वेस्ट की है क्लास में एंटर होने के लिए। वो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं सर कि सर को बोल ले कि वो हमें एक्सेप्ट कर दें। नहीं अभी तो मैंने सबको एक्सेप्ट कर दिया है। ये जो बार बार मैं स्क्रीन को मिनिमाइज कर रहा हूँ इसीलिए तो कर रहा हूँ कि जो रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही ताकि मैं उसको एक्सेप्ट करूँ। अभी हमारे पास क्लास में टोटल 28 स्टूडेंट्स है, अभी कोई पेंडिंग नहीं है, मेरे ख्याल में मैंने सबको एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, यस सर। वो एक फिर भी नहीं है, वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं हो रहा ज्वाइन। अब उन्होंने कहा आप फिर से कोशिश करें, अगर मेरे पास आ गई यहाँ पे स्क्रीन पे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। समीउल्लाह यू हैव रेज्ड योर हैंड। समीउल्लाह यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, sir.
सर जी हमारे पास थोड़ा नेट का मसला है, दोबारा दोबारा वो हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है, तो प्लीज एक्सेप्ट करते रहें ताकि हम ज्वाइन क्लास कर रहे हैं। अच्छा, ये आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर, अभी आ रही है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक कॉल आ गई बीच में तो उसी वजह से थोड़ी सी इंटरप्शन पैदा हुई। अच्छा चलिए, एक मिनट में आप लोग की अटेंडेंस लेता हूँ, तो अटेंडेंस के बाद फिर क्लास को जारी रखेंगे। समीउल्लाह आपकी क्लास में है? समीउल्लाह, यस सर। अच्छा, डोंट नो क्या इशू है उनको, पैसा रही है, उन्होंने मीटिंग को लेफ्ट किया हुआ है बहरहाल। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके लोगों के सेक्शन में? आवाज बफरिंग कर रही है सर। 37 स्टूडेंट्स है सर। अच्छा जी, टोटल 37 स्टूडेंट्स है। चलिए ठीक है, अभी तक 29 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा जी, आई हैव रिजॉइंड अगेन। ओके, जी सर ये मोटर वॉल्यूम जो है ये ब्रिक्स वॉल्यूम में इंक्लूड है। ये में डिस्कस करेंगे, जब जब हम बी क्यों कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेंगे कि ये जो मोटर की वॉल्यूम है ये ब्रेक में हमारे पास इंक्लूड होगी या नहीं होगी। ओके। अच्छा, ये तो रूफ स्लैब के लिए हमारे पास जो लेंथ थी वो 48.25 फीट थी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब जो वेट है 25 फीट आपके पास जो है, ये रूफ की जो है ये वेट होगी 25 फीट, ये किस तरह से होगी? अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपके पास 15 फीट है, तो 15 के साथ है ये आप 8.5 ये ऐड कर ले, तो 15 प्लस 8.5 इज इक्वल टू 23.5, और 23.5 के पास आप 9 इंच ये दीवार है और 9 इंच ये दीवार है, तो 9 प्लस 9 इंच इज इक्वल टू 18 इंच, 18 इंच इज 1.5 फीट, तो 23 प्लस 1.5 फीट इज इक्वल टू 25 फीट। तो लेंथ आपके पास 48.25 फीट है, और जो विड्थ आपके पास होगी वो होगी
25 फीट की। और जो डेप्थ आपके पास स्लैब की होगी, आपके पास यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपके पास जो सेक्शन व्यू में कि आपके पास स्लैब की जो डेप्थ है वो है चेंज, तो चेंज इज इक्वल टू 0.5 फीट। तो आपके पास डेप्थ भी आ गई, तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये है आपके पास जो अमाउंट आप यानी कंक्रीटिंग वर्क आपके पास किस चीज में आपके पास ये कंक्रीटिंग वर्क है, आरसीसी। आरसीसी मींस कि आपके पास स्लैब है, ये तो रिइंफोर्स कंक्रीट स्लैब होती है, तो ये आरसीसी वर्क आपके पास होगा, कंक्रीट वर्क जो आपके पास स्लैब में होगा आपके पास इतना होगा। इसमें लिखा कि एक्सक्लूडिंग स्टील एंड बेंडिंग। एक्सक्लूडिंग स्टील का मतलब ये है कि ये जो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया हुआ है इसमें से कुछ वॉल्यूम तो स्टील भी घेर लेती है, यानी आपके पास ये थोड़ा सा कम आना चाहिए, लेकिन उसको एक्सक्लूड किया गया है। उसको एक्सक्लूड इसलिए किया गया कि उसकी अमाउंट इतनी कम होती है, अगर उसको आप इग्नोर भी कर ले, अगर आप इंक्लूड भी कर ले, तो इस वैल्यू के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो कंक्रीट वर्क आपके पास होगी स्लैब में, उसमें जो स्टील की जो वॉल्यूम है उसको इग्नोर किया गया है। सर जी जी सर ये स्लीप की सर जो लेंथ है और विड्थ है वो मतलब बिल्कुल वॉल के बराबर, जो वॉल के लेंथ के बराबर होना चाहिए ना सर, ये जो हमने निकाला है सर 48.25, जी जी या जी जी इससे कुछ बिल्कुल ज़्यादा भी होना चाहिए, जी। या इससे ज़्यादा होना चाहिए मतलब 6 इंच या कुछ इस तरह कुछ ज़्यादा नहीं नहीं नहीं, आपके पास जितनी आपके पास यानी एक्सटीरियर से एक्सटीरियर तरह आप स्लैब इसके ऊपर डालेंगे ना, यस अगर सर, उसमें यस फिर सर, कोई अगर आपके पास इस तरह के कोई मेंशन रेड रहेंगे कि आपके पास जो स्लैब है ये 2 फीट इसकी कोई कंटिन्यूअर पोर्शन भी है, यस सर, यस सर, तो फिर आप उस 2 फीट को भी इसके साथ इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो फिर आप नहीं करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअर अब यहाँ पे जो हमारे पास स्लैब होगी इस एंड से लेके इस एंड तक होगी, वॉल के एक एक्सटीरियर एंड से दूसरे एक्सटीरियर एंड तक। तो इसी लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे, और इस लेंथ को हमने जब कैलकुलेट किया 23 प्लस 23 फीट प्लस 9 इंच प्लस 9 इंच ऑफ दिस वॉल प्लस 9 इंच ऑफ दिस वॉल, which turns out to be 48.25 feet. Is it clear? यस सर, क्लियर। Okay, turn off your microphone. अच्छा अब इसके बाद है प्लास्टर सीमेंट सेड इनसाइड। इनसाइड का मतलब है कि इनसाइड द वॉल्स। अब आपके पास जो प्लास्टर वर्क होगा वो आपके पास वॉल्स में एक इनसाइड में भी होगा और एक आउटसाइड में भी। यहाँ पे हमने सिर्फ इनसाइड को कंसीडर किया हुआ है, आउटसाइड के लिए आप इसी तरह ही कैलकुलेशन करेंगे जिस तरह हमने इनसाइड के लिए किया हुआ है। अब जो प्लास्टर सीमेंट सेड हमारे पास इनसाइड होगी, तो इनसाइड के लिए आप जो डेप्थ आप वॉल्स है आपके पास डेप्थ ऑफ जो वॉल्स है वो कितनी है, 11 फीट है। ये देखें आपके पास ये जो 11 फीट स्लैब के इनर सरफेस से लेके प्लेंथ लेवल तक जो आपके पास डेप्थ है ये है 11 फीट। और जो लेंथ ऑफ वॉल्स होगी वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, सब वॉल्स के लेंथ को आप प्लस करेंगे, किस यानी जो इंटीरियर होंगे किस तरह से देखे यहाँ पे जरा, ये है 23 फीट आपके पास ये दीवार हो गई, 23 फीट ये हो गई। इसी तरह 15 फीट इसकी इनर सरफेस, फिर 15 साइड ये भी इनर सरफेस, 15 साइड ये भी इनर सरफेस, तो 15 प्लस दिस साइड 15 प्लस दिस साइड 15 प्लस दिस साइड 15 प्लस 23 ऑफ दिस साइड प्लस 23 ऑफ दिस साइड प्लस 8.5 ऑफ दिस साइड प्लस 8.5 ऑफ दिस साइड। इसी तरह इस साइड की भी, इस साइड की भी, और इन सब लेंस को जब आप प्लस करेंगे ना तो आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 15.75 फीट। ड्राइंग से लेंथ फाइंड करना, हर एक चीज के लिए आपने ड्राइंग से लेंथ पिक करनी होगी ना जो आपके पास डायमेंशन होंगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस तरह हमने ये 48.25 वैल्यू कैलकुलेट की उसी तरह आप ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर ले कि आपके पास जो लेंथ आएगी आपके पास इतनी आएगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो माइक्रोफोन ऑन करके मुझसे क्वेश्चन पूछे। अच्छा जी, तो किसी का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, तो लेंथ जो है आप लेंथ को अब मल्टीप्लाई करें। अब अगर आप देखें तो प्लास्टर जो वर्क होगा, तो प्लास्टर वर्क के लिए अब आपको सिर्फ एरिया चाहिए। जिस तरह पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है उसी की मुताबिक कैलकुलेशन होती है जो हम ठेका देते हैं ठेकेदारों को। तो जो प्लास्टर सैंड होगा वहाँ के पास दीवार की जो वेट डेप्थ होगी और उसकी जो लेंथ होगी, तो जिस चीज की थिकनेस बहुत कम हो या जिसकी कोई स्पेसिफाइड थिकनेस हो तो उसको सरफेस उसको स्क्वायर फीट में मेजर किया जाता है। यानी जिस तरह आपके पास प्लास्टर का वर्क है, जिस तरह आप व्हाइट वॉशिंग का वर्क होगा, कलर का वर्क होगा, तो कलर में तो आपके पास थिकनेस नहीं हो सकती ना, आप व्हाइट वॉशिंग के कलर के थिकनेस को आप किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। किसी ने अपना माइक्रोफोन ऑन रखा हुआ है, काइंडली जरा ऑफ कर दें। अच्छा, तो अब हमारे पास जो टोटल स्क्वायर फीट जो प्लास्टर सीमेंट सैंड होगा इनसाइड द बिल्डिंग, यानी इनसाइड वॉल्स के ऊपर जो हमारे पास प्लास्टर सीमेंट सैंड का वर्क होगा वो होगा 2373.25 स्क्वायर फीट का। अब इसके लिए डिडक्शन भी करेंगे। क्यों करेंगे डिडक्शन? क्योंकि हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ वॉल्स हमने कंसीडर किए हुए, जो टोटल लेंथ ऑफ वॉल
तो टोटल लेंथ ऑफ वॉल को हमने कंसीडर किया हुआ, तो हमारे पास इसमें डोर्स भी है और ओपनिंग्स भी है, तो डोर्स और ओपनिंग्स को हमने डिडक्ट करना है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे डोर और ओपनिंग्स को 4 4 लिखा गया है। 4 और 4 क्यों लिखा गया है? एनीवन, अगर किसी को इसकी बात की समझ है कि यहाँ पे डोर ओपनिंग को की नंबर को हमने 4 लिया हुआ है। सर एक ये वेरांडा वाली साइड के लिए हो, एक अंदर वाली साइड के लिए। एग्जैक्टली जबरदस्त, टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन। एक जो है, आप जो दीवारें आपने कंसीडर किया हुआ है ना, ये आपके पास जो एक दीवार की इस साइड को आपने कंसीडर किया हुआ है, एक इस साइड को, तो अब इस साइड को भी आप डिडक्ट करेंगे और इस साइड को भी आप डिडक्ट करेंगे, तो इसीलिए 2 यहाँ पे हो गई और 2 इस विंडो के लिए, तो इसलिए आपने ये इस लिया गया है। कर ले आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले आप, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आपके पास जो वैल्यू आपके पास होगी डोर ओपनिंग की, और इसी तरह आपके पास जो विंडो ओपनिंग है वो भी इसी तरह आपके पास नंबर उसकी 4 होगी। विंडो की जो डायमेंशन है वो है 6 फीट बाई 4.5 फीट। ये 6 बाई 4.5 फीट की वैल्यू जो है ये आप एलिवेशन से पिक कर सकते हैं। एलिवेशन व्यू में जाए आप, एलिवेशन में आपके पास ये है 6 फीट और ये है 4 फीट 6 इंच विच इज इक्वल टू 4.5 फीट। तो अब जो हमारे पास टोटल प्लास्टर एरिया होगा, टोटल प्लास्टर एरिया को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? इस वैल्यू से इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 2373.25 minus 84 minus 108 will be equal to the total plaster area inside। फिर इसके बाद जो हमारे पास जो प्लास्टर की जो थिकनेस है, जिसकी चीज की थिकनेस स्पेसिफाइड हो, अब बाद में जो सबसे एंड पे हम इसके साथ इसकी थिकनेस को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा उसको हम कैलकुलेट कर ले कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है कितने क्यूबिक फीट का होगा। तो 12 mm की प्लास्टर होती है यूजुअली जो प्लास्टर की थिकनेस होती है वो आपके पास बराबर होती है 12 मिलीमीटर की। 12 मिलीमीटर को जब आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.039 फीट। 0.039 फीट को आप इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लें, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू इज इक्वल टू 85.07। अगर आप यहाँ पे आप कमांड में देख ले तो इसके साथ ये राउंड का लफ्ज लिखा गया है। राउंड का मतलब ये है, यहाँ पे फिर कामा 2 राउंड का कमांड को इन्होंने यूज किया हुआ है कि, और कामा 2 का मतलब ये है कि हमारे पास डिसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स की वैल्यू हमें चाहिए। अगर यहाँ पे आप इस वैल्यू को कर देंगे 3, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसको कर दे 3, तो अब आपके पास जो वैल्यू होगी डिसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आपको शो होगी। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास 85.069, अब हमारे पास कितने डिजिट्स हो रही है? 3। इज इट क्लियर? यस तो अब सर। में ये है 85 ओके, टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन। अब ये है 85.07, तो इस कामा 2 का मतलब ये होता है कि आपके पास डिसिमल पॉइंट से आप कितने डिजिट तक जाना चाह रहे हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास डिसिमल पॉइंट्स में कोई वैल्यू शो ही ना हो तो आप यहाँ पे 2 के बजाय 0 लिख दें, तो आपके पास सिर्फ 85 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, फिर है प्लास्टर सीमेंट सैंड, इसके साथ लिखा नहीं है लेकिन प्लास्टर सीमेंट सैंड ये है आपके पास। अब जो स्लेब होगी, जो स्लेब आपने डाला है उस स्लेब को भी आप इनसाइड से उसके ऊपर भी आप प्लास्टर वर्क करेंगे उसकी फिनिशिंग के लिए। तो उस फिनिशिंग के लिए प्लास्टर वर्क जो होगा आपके पास कितना होगा? अब आपके पास कितने रूम्स है? रूम्स हमारे पास है, नंबर ऑफ रूम्स है 2, और नंबर ऑफ रूम्स के डायमेंशंस कितने हैं? ये आपके पास अब जो रूम है इनसाइड, अब जो इनसाइड प्लास्टर वर्क के स्लेब की जो नीचे से आप इसके नीचे से जो हम प्लास्टर वर्क करेंगे स्लेब की, तो उसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी होगी? 23 फीट मल्टीप्लाई बाई 15 फीट 15 फीट। तो हमारे पास 2 रूम्स है, तो 2 नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाई बाई डायमेंशंस ऑफ रूम्स, लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट। तो इन तीनों को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर फीट में। अब आपके पास जो प्लास्टर सीमेंट सैंड है स्लेब के लिए, जो आपके पास स्लेब के ऊपर जो प्लास्टर का वर्क है वो हमारे पास इतना आ रहा है। और इसी तरह फिर विरांदा के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे तो विरांदा की तादाद हमारे पास 1 है और विरांदे की डायमेंशन हमारे पास कितनी है? 46.75 मल्टीप्लाई बाई 8.55। इन वैल्यू को आप ड्राइंग से पिक कर ले। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 8 फीट 6 इंच आपके पास इसकी जो वेट है, तो 8 फीट 8.5 फीट इसकी वेट हो गई, और इसकी जो लेंथ है आप इस 23 फीट प्लस 23 फीट प्लस 9 इंच ऑफ दिस वॉल, यानी ये डायमेंशन हमारे पास इनर टू इनर है, तो 23 प्लस 23 46 एंड प्लस 9 तो 46.75 की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे इस तरह 46। इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टर्न ऑन योर माइक्रोफोन एंड आस्क। क्लियर सर। क्लियर सर। सर ये 8.5 इसमें ऐड हुआ है सर? जी
ये 8.5 जो साइड वॉल्स है वेरांडा के, जी जी जी। वो इसमें ऐड है ये वेरांडा में? ये वेरांडा की जो डायमेंशन, ये तो हमारे पास वेरांडा की डायमेंशन है ना, इसकी जो वेट थे। अब इस वेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी लेंथ के साथ, जो स्लेब का एरिया होगा वो आ जाएगा हमारे पास। तो जो स्लेब के एरिया हमारे पास आएगा उसी स्लेब के ऊपर हमने फिर प्लास्टर वर्क करना होगा ना। यस सर, यस सर। हाँ ओके, टर्न अप योर माइक्रोफोन। अच्छा जी, सर ये तो 46.75 कहाँ से आया सर? अच्छा 23 जी, प्लस 23, ये तो जी 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 जी, एक मिनट आप वेट कर ले। इसके ऊपर यहाँ पे हम कैलकुलेशन प्रॉपरली करके मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 23 फीट की जो ये वैल्यू है, 23 फीट की नजर तो आ रहा है ना आप सबको, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ वैल्यूज को? यस सर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन। अच्छा जी, तो 23 फीट आपके पास ये जो डायमेंशन अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके पास इनर टू इनर डायमेंशन है। यानी अगर आप यहाँ पे ये देख ले तो ये आपके पास 23 फीट आप यहाँ तक आ रहे हैं, फिर आपके पास 23 फीट यहाँ से यहाँ तक है। अब अगर आप यहाँ पे देख ले तो ये जो दीवार की ये वाली विड्थ है ये आपके पास मिसिंग है, क्योंकि ये इनर टू इनर है। अब ये दीवार भी 9 इंच की है, तो 9 इंच को अगर आप 9 इंच जो है ये दीवार भी है, 9 इंच को अगर आप कन्वर्ट करेंगे फीट में तो आपके पास इसकी वैल्यू बराबर होगी 0.75 फीट की। तो 0.75 फीट की बराबर है। तो आपके पास जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी 23 प्लस 23 प्लस 0.75, तो दिस इज इक्वल टू 46.75 feet. Is it clear now? Turn on your microphone. ओके सर, क्लियर हो गया सर। Okay. यस सर। तो 46.75 मल्टीप्लाई बाई 8.5, तो आपके पास इसकी जो एरिया होगी आपके पास आ जाएगी, जो टोटल एरिया होगा, जो टोटल प्लास्टर एरिया होगा सीलिंग का, वो आपके पास टोटल कितना होगा? रूम की वैल्यूज को हम ऐड कर, इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर ले, तो इज इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1087.38 स्क्वायर फीट। और इसकी फिर टोटल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए एरिया के साथ आप इसकी थिकनेस को मल्टीप्लाई कर ले। थिकनेस हमारे पास प्लास्टर की वही 12 mm है, इसको फीट में आप कन्वर्ट कर ले, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा सीलिंग के लिए वो आपके पास आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर वर्क फॉर सीलिंग इज दिस मच। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने माइक्रोफोन को ऑन करके क्वेश्चन पूछे जी। अच्छा जी, अब ये जो वर्क था हमारे पास, ये था एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज के। हमारे पास जो क्वांटिटीज की अमाउंट होगी वो कितनी हुई, क्या है हमारे पास जो एक्सकेवेशन की क्वांटिटी है वो कितनी है, हमारे पास जो ब्रिक वर्क की क्वांटिटी होगी सबस्ट्रक्चर में वो कितनी है, कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन कितना है, इसी तरह डीपीसी वर्क की वैल्यू कितनी होगी। तो ये था एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स थी हमारे पास। अब इसके बाद है BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज। बिल ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है? बिल ऑफ क्वांटिटी आपके पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें हर एक चीज की जिसमें आप एस्टिमेशन करते हैं कास्ट की, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग, इंक्लूडिंग मटेरियल कास्ट, इंक्लूडिंग लेबर कास्ट। इसमें फिर आप BOQ में आप पूरे के पूरे कास्ट को आप मेजर करते हैं कि आपके पास इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस काम के ऊपर कितना, इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर कितना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा। इस खर्चे में आपके पास मटेरियल का कास्ट भी इंक्लूड होगा और लेबर का कास्ट भी इंक्लूड होगा। अब 1 बाय 1 जो है हम इन सब कास्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि इन कास्ट को आपने कैलकुलेट किस तरह से करना है। अब इस यहाँ पे पहले नंबर पे हमारे पास वहां पे क्या था? अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन था। तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन की जो वैल्यू है ये 398.92, ये वैल्यू हमने कहाँ से पिक करनी है? ये वैल्यू आपके ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 38.92 जो हमने कैलकुलेट की थी अर्थवर्क की एक्सकेवेशन। अब 398.92 की जो क्वांटिटी है एक्सकेवेशन की क्यूबिक फीट में, ये इसकी यूनिट आप इसके साथ लिख ले सामने कि ये क्यूबिक फीट में है। अब 1 क्यूबिक फीट का जो रेट है मार्केट में, क्या आपके पास 1 क्यूबिक फीट की जो एक्सकेवेशन वर्क है वो आपके पास उसकी कास्ट कितनी है? 5 रुपए कास्ट है 1 क्यूबिक फीट की। तो हमारे पास जो टोटल कास्ट बनेगा वो कितना होगा? दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, 398 लगभग 400 की बराबर है। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर आप कर दे तो आपके पास 2000 का लगभग कास्ट आएगा, 1994.6 रुपीज। तो आपके पास इसी तरह आपका आपकी कास्ट आवाज को सही